बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लोबिया। छोटे छोटे सफ़ेद लोबिया ले लें, छोटे वाली सफ़ेद लोबिया ले लें। उसको अच्छी तरीके से धो लें, साफ़ करके पहले साफ़ कर लें, फिर उसे अच्छी तरीके से धो लें। 2-3 पानी से धोने के बाद इसको आप कुकर में डालें। इसमें जितना ये डूब जाए ना अच्छी तरीके से उतना पानी इसमें डालें। इसमें आधी चम्मच नमक डालें और कुकर को बंद कर दें। ये 10 मिनट में गल जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें गल गए। अब मैंने सीटी निकाल ली है। अब इसको चेक करती हूँ मैं गले हैं या नहीं। गल गए होंगे, 10 मिनट में ये गल जाता है। जी गल गए माशाल्लाह, गल गए, अच्छे से गल गए। अब इसे तेल आधे कप तेल डालें दूसरी पतीली में। इसमें अब मैं मसाला तैयार करूँगी। प्याज, पिसे हुए प्याज इस तरह से डाल दें। प्याज को ग्राइंडर कर लीजिएगा, 2-3 प्याज। और इसके बाद आधी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी आधी चम्मच, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच या हस्बे ज़रूरत। ये है अचार गोश्त का मसाला था मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अचार गोश्त का मसाला डालें, इसमें जायका अच्छा आता है। उसके बाद गरम मसाला 1 चम्मच। नमक मैंने लोबिया में डाल दिया था, इसलिए मैं इसमें थोड़े इस मसाले के लिए जो नमक होना चाहिए बस उतना मैं आधी चम्मच और नमक डालूँगी। उसमें आधा चम्मच मैंने डाला था, अब मैं फिर आधी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़बरदस्त भुना रहे हैं, इस तरह से भून लें। मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आए। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ये टमाटर मैंने काटे थे 4 अदद टमाटर, इसमें से मैं 3 डाल दूँगी। थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, थोड़ा सा रख दूँगी, फिर मैं ऊपर से ऐड करूँगी। इस तरह से ऐड करते हैं आप टमाटर, और इसके गलने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसे गल जाए ना, थोड़ा हल्का सा गल जाए तो इसे ढक दें। जब ये गल जाए तो मसाला तैयार हो जाएगा। इसे ढक दें थोड़ा, बस ये 1-2 मिनट में ही गल जाते हैं। ये गल गए, देखें आप। मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि प्याज कच्चे थे ना, पिसे हुए प्याज थे, उसको लाल नहीं किया था मैंने। पिसे हुए प्याज थे तो पिसे हुए प्याज को अच्छे से भुनना होता है। इस तरह से अच्छे से भुनें। ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, टमाटर भी चूर हो गए हैं और प्याज भी अच्छे से भुना गया है ना। इसे और थोड़े से भून लें, 5 मिनट तक इसे भुनें अच्छे से। प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से भुना जाएगा ये, क्योंकि टमाटर भी चूर हो जाएंगे। ये रोटियों के साथ बहुत मज़े की लगती है। लोबिया का सालन बनाएं घर में आप, फिर मुझे बताएं आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ऐसे से अच्छे से भूनते जाएं, ठीक है। ये देखिए अब भुना गए। इसमें सारी लोबिया डाल दूँगी। आधा किलो लोबिया है, इस तरह से इसको डाल दें, इसमें ऐड करें और उसके बाद इसको भुनें थोड़ा सा, यानी कि मिला लें, बस मिक्स कर लें इसको। अब भुनना नहीं है, बस मिक्स कर लें। मसाले भुने हुए थे, इसको मिक्स कर लें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मिक्स हो गए। अब ये थोड़ी देर पकेंगे तो इसमें जब्स हो जाएगा, मसाला वगैरह इसमें जब्स हो जाएगा। अब देखें टमाटर जो मैंने रखे थे ना वो भी ऐड कर लें। अब बारीक बारीक धनिया पत्ती काट के इसमें ऐड करना है। धनिया पत्ती, हरी मिर्चें, ठीक है। धनिया पत्ती और हरी मिर्चों को 2 टुकड़ों में काट कर इस तरह से इसे ऐड कर दें इसमें। इसको थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद ये तैयार है। हरी मिर्चें और धनिया थोड़े से इसमें छोटे हो जाएं, थोड़े से गल जाएं, फिर इसके बाद तैयार है। नमक वगैरह सब डाल के देखिए तैयार है, डिश तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।